प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अंशाल पेपर को देख रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 20 तक हम देख चुके हैं। सेट नंबर 4 का ये है। अब हम प्रश्न संख्या 21 जो खंड ब है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, अब वहाँ से देखेंगे। ये प्रत्येक 2 अंक का होता है। तो 21 में हम देखेंगे क, 21 का क में स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये हमारा 2024 की परीक्षा में नहीं पूछेगा। ख में भी स्टार लगा है तो 2024 की परीक्षा में ये भी नहीं आएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या ग को। तो यानी 21 का ग हमारा, अब इसको हम देखेंगे तो यहाँ दिया गया है हमारा कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ हम ले लेंगे, एक शंकु दिया हुआ है, ये हमारा शंकु हो गया। अब यहाँ कह रहा है आधार की त्रिज्या, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का मान r बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का मान h होता है और ये बराबर दे दिया है 12 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई चाहे इधर से ले लीजिए चाहे इधर से, तो ये यल पूछा जा रहा है। तो यहाँ आ जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, हल में मिल गया h बराबर 12 सेंटीमीटर और r बराबर मिल गया 3.5 सेंटीमीटर, या इसी को हम 7/2 कर देंगे, क्योंकि 7 में 2 का भाग दे देंगे 3.5 आ जाएगा। अब सूत्र होता है यल स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। h का मान 12 है और प्लस 7/2, क्योंकि ये r का मान है, तो 144 बन जाएगा। 7 सते 49/2 दूनी 4 बनेगा। तिर्यक गुणा कर देंगे। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, या तो हम इसको सही बटे में भी निकाल सकते हैं। अगर 4 का भाग दे देंगे यहाँ पर तो यहाँ मिल जाएगा 144, या तिर्यक गुणा कर देते हैं, +4 और +49 हो जाएगा और बटे 4 हो जाएगा। आगे आते हैं तो 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17 की 7 हासिल 1, 4 1 का 4 1 5, इसी में 49 जुड़ेगा और पूरे बटे 4 हो जाएगा। तो 9 6 15 की 5 हासिल 1 होगा। फिर आगे आएंगे 7 4 11 1 12 की 2 हासिल 1 हो जाएगा। 5 1 6 625/4 हो गया। ये था हमारा यल स्क्वायर। अगर हम यल का मान निकालते हैं तो 625 का वर्गमूल 25 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो हमारा आंसर बन जाएगा 25/2, या इसी में अगर भाग दे देंगे तो 12.5 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 21 का ग। अब हम आगे आते हैं, घ को देखते हैं। 21 के घ में क्या दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर कि यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आंकड़ों का समांतर माध्य, कह रहा है कि 21.5 हो तो p का मान यहाँ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, ये हमारा यानी x का मान है और ये f का मान है। अब इसमें ये सब दिया गया है और हमें p का मान निकालना है और इसका समांतर माध्य दे दिया है। तो हम fx पहले निकालते हैं, तो यहाँ हमारा बन जाएगा fx बराबर, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 6 पंजे 30 बनेगा। फिर यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। फिर 3 का गुणा करेंगे तो 25 तियाँ 75 हो जाएगा। फिर p का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 35p। फिर 2 का गुणा कर देंगे 45 में तो ये 90 बन जाएगा। हम टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ से 0 0 5 5 आ गया। फिर आगे आएंगे 3 6 3 9 7 16 और 9 16 4 20 5 25 हो गया। अभी हमारा बचा हुआ है 35p। अब ये टोटल जोड़ देंगे तो ये f बन जाएगा 6 4 10 3 13 2 15 प्लस p बनेगा।
अब हमारा सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन। जो हमने जोड़ा यही हमारा सिग्मा एफ एक्स था और इसका मान मिला हमें 255 प्लस 35p और बटे यहाँ से मिल गया 15 और प्लस p हो गया। अब समांतर माध्य उसने दे दिया है 21.5 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो एक बार हम 15 का गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाते हैं तो मिल जाएगा 15 पचे 75 हासिल 7 होगा, फिर 15 का 15 7 22 हासिल 2 होगा, फिर 15 दूना 30 और 2 32 हो जाएगा, सारी 32 होगा। फिर आगे आ जाएंगे p का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा प्लस 21.5p बराबर यहाँ मिल गया कितना 255 हो गया प्लस 35p बना। अब हम क्या करेंगे, इसको ले आके घटा देंगे और ये इस तरफ आएगा घटेगा तो 0.5 बच जाएगा। एक उधार लेंगे 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा, यहाँ 1 बचा यानी 11 में से 5 घटा दिए तो 6 बचा, 6 5 11, बाकी एक उधार ले लिए थे 2 में से 2 कैंसिल हो गया। अब इधर आ जाएंगे तो 35 p में से 21.5p घटाएंगे। आगे आते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, यानी दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा यानी 0.5 और 4 में से 1 घटेगा तो 3 आएगा। उसके बाद 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा और इतना p ये बराबर इधर हमने घटा लिया था 67.5 आया था। दोनों में एक अंक पर दशमलव है, हमारा कैंसिल हो जाएगा। p बराबर निकालेंगे 67.5 बटे 135 होगा। 13 पचे 65, 5 पचे 25, 5 15, 2 17, 5 का 5 6 पूरा काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा। तो हमारा आंसर p बराबर क्या मिला, 5 मिला और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है अंग करा वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु इतने में विभाजित करता है। तो ये हमारा बिंदु है x1 y1 और ये बिंदु है x2 y2 और ये बिंदु है xy। अब हम अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे तो ये हमारा होता है x बराबर m1 x2। चलते हैं आगे यहाँ आ जाएंगे तो ये हमारा अंग में यह मिल गया हमारा, इसको हम x1 y1 ले लेंगे तो ये हमारा बनेगा x1 y1, ये बना x2 y2 और ये बन गया xy अनुपात में m1 m2 पूछ रहा है। तो हमारा सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान होता है m1 प्लस m2 अंतः विभाजन का। अब x के स्थान पर -1 रखेंगे, m1 हमें निकालना है और x2 का मान यहाँ से आएंगे 6 बनेगा प्लस m2 होगा और x1 का मान मिलेगा -3 बटे होगा हमारा m1 प्लस m2। आगे आ जाएंगे तिर्यक गुणा करेंगे तो -m1 -m2 बराबर 6m1 और -3m2 बन जाएगा। अब हमारा काम है इस m1 को इधर लाएंगे तो माइनस से प्लस होके जुड़ जाएगा 7m1 बन जाएगा। ये इधर आएगा तो +3m2 बनेगा, इसमें -1m2 घट जाएगा यानी क्या मिला हमें 7m1 और ये बराबर हो गया हमारा, इसमें से इसको घटा देंगे तो 2m2 हो जाएगा। हमें निकालना है m1 अपान m2 तो 7 का इधर भाग हो जाएगा तो m1 बटे m2 बराबर होगा 2/7 और यही हो जाएगा 2:7, यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम अगला देखते हैं
यानी 21 के च में। तो कह रहा यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों तो यक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक बिंदु दिया हुआ है x1 y1, दूसरा बिंदु होगा x2 y2 और कह रहा ये कह रहा है हमारा कि यदि बिंदु x1 y1 बिंदुओं इतने इतने से समदूरस्थ हों, एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु यहाँ पर हमारा B है, तो A का निर्देशांक 3, 6 है और B का निर्देशांक -3, 4 है और एक बिंदु यहाँ पर है दूसरा एक्स वाई मान लीजिए यहाँ है, तो यहाँ बन गया एक्स वाई। कह रहा इन दोनों से समदूरस्थ है, इसको हम P मान लेंगे। तो रेखा पर भी हो सकता है, दूसरी जगह भी हो सकता है, इसलिए जो PA है और PB है बराबर है, क्योंकि समदूरस्थ का मतलब दोनों के बीच की दूरी बराबर है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है कि प्रश्नानुसार PA बराबर होगा PB के, तो PA स्क्वायर बराबर हो जाएगा PB स्क्वायर था जो कहीं में होता है वह बाहर होगा। अब ये बनेगा हमारा x1 y1, ये बन जाएगा x2 y2, तो बनेगा 3 -x1 -x2 का होल स्क्वायर, तो 3 -x का होल स्क्वायर, फिर 6 -y का होल स्क्वायर बराबर। अब इधर से आएंगे तो ये x1 y1 बन जाएगा और ये x2 y2 बनेगा, तो हम चाहे इधर से लिख दें -3 -x होल स्क्वायर और प्लस 4 -y का होल स्क्वायर। अब ये तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3 त्रिका 9 प्लस x स्क्वायर -2ab से 6x बनेगा, ए स्क्वायर यानी 36 होगा प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर होगा, -2ab करेंगे तो 12y हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9 प्लस x स्क्वायर होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab, तो 3 दूनी 6x बनेगा। ये स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा प्लस y स्क्वायर होगा और -2ab तो 8y बन जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस है दूसरी तरफ जाएगा माइनस होके कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से y स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ये -6x है और यहाँ पर +6x है। अब ये जाएगा इस साइड में तो जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 12x। अगला है ये 12y है और ये आएगा तो प्लस हो जाएगा तो -12y प्लस 8y बन जाएगा। अब हमारे पास संख्याएं दी गई हैं 36 है 9 है, तो 36 9 जोड़ लेंगे तो 9 6 15 यानी 45 हो जाएगा। और राइट में क्या बचा हुआ है 16 9 जोड़ लेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ हमें क्या मिलेगा, इस y को हम घटाएंगे तो -4y और प्लस 45 बराबर होगा 12x प्लस 25 हो जाएगा। अब इस y को इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ हम आ जाते हैं तो बन जाएगा 12x, माइनस था उधर गया तो प्लस हो गया प्लस 4y और प्लस 25 हमारा दिया हुआ है और ये 45 जाएगा उस साइड तो -45 और बराबर 0 मिल जाएगा। तो यहाँ बना 12x प्लस 4y, माइनस ज़्यादा है इसमें से ये घट जाएगा तो 20 बच जाएगा। 4 का कॉमन ले लेंगे तो 4 3 12, 4 1 4 और 4 5 20, 4 का भाग 0 में दे देंगे ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 3x प्लस y और -5 बराबर 0 और यही हमारा x y में संबंध हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यहाँ तक यदि आप देखे हों तो इसको आप बताइए कैसा लगा। धन्यवाद।